हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन नहीं लाई हूँ। इस डिज़ाइन का कार्डिगन लाई हूँ। ये डिज़ाइन मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बताई थी और इस डिज़ाइन को अगर आपको सीखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप मेरे चैनल पे भी जाके इसे सीख सकते हैं। मैंने क्रीम कलर में इस डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो ये मैं 14 ईयर्स गर्ल के लिए बना रही हूँ। आप अपनी साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता दूँ। तो देखिए ये जो एक डिज़ाइन है, जो ये हमारी एक डिज़ाइन है, ये लगभग 2 इंच की है। ये आपके ऊन के ऊपर डिपेंड करता है। जो पूरी डिज़ाइन यहाँ से चेन स्पेस से लेके पूरा लगभग आपका 2 इंच का एरिया कवर करता है। तो आप अपने चेस्ट की मेजरमेंट ले लीजिए और उसके हिसाब से आप डिज़ाइन सेट कर लीजिए। यानी कि एक डिज़ाइन में 2 इंच डिज़ाइन 2 इंच का जो एरिया है कि जो चौड़ाई है वो बनती है। तो अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसे ले लीजिए। इसे बनाने के लिए 12 का मल्टीपल प्लस 4 स्टिचेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 डिज़ाइन बनाई हुई हैं। टोटल 15 डिज़ाइन है। तो इसे के ऊपर मैं आपको आर्म होल और गला घटाने से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ये देखिए नीचे सिर्फ 2 लाइन की ये मैंने इस तरह से बॉर्डर बनाई है और ऊपर जो है ये डिज़ाइन बनाई है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लुक वाला ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन का कार्डिगन अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले गले से स्टार्ट करते हैं कि हमें गले से किस तरह से इसे घटाना है। आपको बताया कि मैंने 15 डिज़ाइंस ली हैं। तो डिज़ाइन का जो डिवीज़न है वो आपको कैसे करना है। देखिए अगर आपका ऑड नंबर है तो भी ठीक है, अगर इवन नंबर है तो भी ठीक है। मेरे यहाँ पर इसमें ऑड नंबर है तो 15 में से हम एक एक आर्म होल की तरफ से निकाल देंगे तो हमारे पास 13 डिज़ाइन बचेगी। तो 13 में से आप 6 आगे की साइड के ले लीजिए दोनों, और 7 पीछे। एक आप अगर आपका ऑड नंबर है तो एक डिज़ाइन आप बैक साइड में एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि और अगर आपका बराबर है, मान लीजिए 8 डिज़ाइन बचती है तो पीछे 16 डिज़ाइन बचती है तो पीछे 8 लीजिए, आगे 4 ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन कार्डिगन आपका सही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये 3 डिज़ाइन मेरी फ्रंट साइड पे आएगी, ये आर्म होल के लिए आएगी, फिर 7 डिज़ाइन बैक साइड के लिए आएगी। तो मैं यहाँ आपको पहले फ्रंट साइड का जो है, फ्रंट में लेफ्ट साइड का पोर्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन हमारी डबल क्रोशिया की रो होती है इस तरह से, तो इसके लास्ट में है तो यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से और यहाँ पे इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ऊन हमें अब दूसरी तरफ से जोड़ना है। देखिए ये 3 डिज़ाइन हमारी जो है फ्रंट साइड में रहेगी, ये आर्म होल की होगी। तो इसके 3 डबल क्रोशिया हम ले लेंगे और जो हमारी फर्स्ट डिज़ाइन है उसके 3 ये हम गले के लिए छोड़ देंगे। इतना गले के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से हमें बनाना है तो यहाँ पे हम पहले ऊन जोड़ लेते हैं। पे हमारे पास 10 डबल क्रोशिया होते हैं। तो इस डिज़ाइन की 3 डबल क्रोशिया में यहाँ पे हमने जैसे बताया मैंने आपको कि इस ऊन को ऐसे जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पहले आप इस डिज़ाइन को देखिए, उसके बाद इस कार्डिगन को बनाएं। देखिए यहाँ पे हमने ऊन को जोड़ लिया है। अब देखिए इस चैन में हम लूप निकालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चैन, फिर एक इसमें डबल क्रोशिया, फिर एक इसमें डबल क्रोशिया। ये अब 2 चैन लेंगे। अब देखिए 2 चैन लेने के बाद देखिए, सॉरी 2 चैन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे एक ही चैन लेंगे। एक चैन लेंगे और ये नीचे के स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 6 और 7 के बीच में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन बनाया। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे दूसरे और तीसरे के बीच में, पीछे से इस तरह से हम लूप लेके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूज बनाएंगे इसे हम 1 2 फिर 3 और फिर 4 और फिर ये 5, ये देखिए 5 हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3
4 और ये 5, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 छोड़ेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, इसके पीछे से हम ये इस तरह से लूप लेके हम 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 डबल क्रोशे बनाए। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे सेट करेंगे, फिर एक चेन। अब देखिए एक 3 डिज़ाइन हमारी फ्रंट साइड के लिए थी, एक डिज़ाइन हमने गले के लिए छोड़ दी, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये दूसरी और तीसरी कंप्लीट हो गई। ये डिज़ाइन हमारी आर्म होल के लिए थी, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 एंड 3, बस। इसके बाद हमें यहीं से टर्न हो जाना है, देखिए यहीं से हमें टर्न हो जाना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, फिर देखिए इसमें हम 1 2, ये देखिए ये डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाए, फिर वापस से 1 2 चैन लेंगे। अब देखिए जितने डबल क्रोशिया हैं सब पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 यहाँ पर हो गया। अभी जो बैक इधर वाले 5 डबल क्रोशिया, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर वापस इस पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, यही दोनों लाइनें आपको पूरे आर्म होल में रिपीट करनी है। पूरा जो आपका ये आगे का फ्रंट साइड का जो नेक पोर्शन है, शोल्डर पोर्शन है, वो सब आपको इसी तरह से बनाना है। यही 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। अक्सर इस तरह की डिज़ाइंस में आर्म होल और गला घटाने में ही आपको दिक्कत आती है। डिज़ाइन तो आपको अच्छी लगती है, मगर जब आपको आर्म होल और गला नहीं घट पाता है तो आपको डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट एक 2 2 के बाद फिर ये देखिए 3 चैन है, इस पे हम 1 2 और ये 3, ये देखिए 2 लाइन, ये हमारी इतनी कंप्लीट हो गई। और फिर इसी 2 लाइन को देखिए यहाँ से जैसे हमने ऊन जोड़ के स्टार्ट किया था, ऐसी 2 लाइन, इन्हीं 2 लाइन को आपको 4 डिज़ाइन, देखिए 1 2 3 4 5 डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन आर्म होल के लिए बनानी है आपको। तो एक डिज़ाइन हमने बना ली है, 4 डिज़ाइन हम और बनाएंगे। यही 2 लाइन आपको रिपीट करते जाना है। तो बना लेते हैं। बना लिया है कंप्लीट। और देखिए मैंने टोटल 8 डिज़ाइन बनाई है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसे हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 8 डिज़ाइन मैंने कंप्लीट की है। और लास्ट वाली जो रो है वो डबल क्रोशिया की रो है। देखिए तो अब सेम इसी तरह से आपको सेकेंड वाला पार्ट जो है बनाना है। और देखिए पीछे का भी जो पोर्शन है इसी तरह से बनाना है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3, ये थर्ड वाले डबल क्रोशिया के पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से ऊन को पहले हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इस तरह से। और देखिए जोड़ने के बाद ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया को डाल के इस तरह से 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया ऐसे हम बना लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद हमें फिर एक चेन बनाना है और इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे और फिर इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से पीछे का पोर्शन बना लेना है हमें। तो देखिए जो फ्रंट साइड है उसमें हमने ये 2 डिज़ाइन ली थी। एक डिज़ाइन हमारी आर्म होल में से, आर्म होल के लिए जो ली थी उसका 3 डबल क्रोशिया, और जो दूसरी थर्ड वाली डिज़ाइन जो गले के लिए थी उसके 3 डबल क्रोशिया। ये लेके हमने ये जिस तरह से ये बनाया है उसी तरह हमें बैक पोर्शन लेना है। इसमें हमें 7 डिज़ाइन लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में से 5 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4
5, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर देखिए 1 2 छोड़ के यहाँ से पीछे से हम इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ऐड करेंगे, फिर वापस से एक चेन, और इसमें भी जैसे ये हमने बनाया वैसे बना लेंगे। तो हम 7 डिज़ाइन में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डिज़ाइन में इसे हम बना लेंगे। फिर वहाँ से कैसे मुड़ना है बताती हूँ। जैसे हमने इसे बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिज़ाइन बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक चेन भी ले ली, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से हमें टर्न हो जाना है, तो देखिए यहाँ पे फिर एक चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, फिर ये इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जितने डबल क्रोशिया है सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यही 2 रो को बार बार रिपीट करते जाना है। और इसी तरह से जितना हमने ये बनाया है उतना ही हमें बैक साइड भी बनाना है। बैक साइड में भी हम गला नहीं घटाएंगे। और जो दूसरा पोर्शन है, फ्रंट साइड का जो दूसरा पोर्शन है, देखिए ये एक आर्म होल के लिए छूटा है, 1 2 3 डिज़ाइन हमारी आगे के पोर्शन के लिए है। तो इसे भी हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसे बना लिया है, अब पीछे का और ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको शोल्डर जोड़ना और फ्रंट साइड में बॉर्डर बनाना बताऊंगी। मैंने ये पीछे का आपको बताया था, वैसे मैंने दोनों साइड का कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो अब देखिए आपको राइट और रॉन्ग साइड देखना है। तो राइट और रॉन्ग साइड कैसे पता चलेगा? ये जो हमने डबल क्रोशिया की रो बनाई है, देखिए ये रॉन्ग साइड है, और देखिए राइट साइड से कैसा है, ये इस तरह से दिखाई देगा, ये देख सकते हैं। इसकी चोटी से आपको पता चलेगा ये हम राइट साइड से बनाया है हमने, और ये है रॉन्ग साइड से। तो जो रॉन्ग साइड है उसे ऊपर रखना है और इस तरह से इसे मिलाना है। और आपको क्या करना है, अब इसकी हमें सिलाई करनी है। देखिए शोल्डर को शोल्डर से मिलाना है, और ये यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर है यहाँ से हम सुई से बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड डबल क्रोशिया से इसे मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे हम इस तरह से बांधेंगे। देखिए अब इसकी आपको ढीली ढीली सिलाई करनी है। देखिए डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया को इस तरह से मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए एकदम इसे आपको इधर रखना है। इस तरह, तो इसी तरह से मिलाते हुए दोनों साइड के शोल्डर्स की सिलाई हमें कर लेनी है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर्स सिल लिए हैं। अब इसे आपको सीधा कर लेना है। अब हम इसमें एक लाइन की बॉर्डर बनाएंगे। तो जो आपकी जिस साइड से भी आपको स्टार्ट करना हो, जो कचपट्टी और बटन पट्टी, यहाँ से हम अपना ये जो ऊन है इसे फिर से जोड़ेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये काउंट कर लेना है ये कितनी आपकी लाइनें हैं। तो हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं हमारी 5 लाइन में बनेगी। 5 लाइन कैसे, देखिए ये जो है ये एक लाइन है डबल क्रोशिया की, ये 2, फिर देखिए 3, फिर 4, फिर ऐसे देखेंगे तो 5 6 7 8, इस तरह से हमारी 5 लाइन में देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन में हमारी एक डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पे हमें 2 डिज़ाइन छोड़ना है, 3 डिज़ाइन हमें स्किप करना है, फिर यहाँ से आपको 5 काउंट करना है। तो टोटल यहाँ 15 डिज़ाइन हमने बनाई है इसमें। तो 15 2 लाइन में बनती है, तो हमारे पास 30 डिज़ाइन है, 30 और 2 एक्स्ट्रा है। तो अब हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पैटर्न सही है। आपको 2 एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर चाहिए, हमें 3 चाहिए था लेकिन हमारे पास 2 ही बच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम 2 से ही एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन अपनी बना लेंगे। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ पे हमने जोड़ा है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक चैन बनानी है, चैन बनानी है। अब देखिए हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 स्किप करेंगे, 2 लाइन, देखिए 1 2 लाइन स्किप करेंगे। जो थर्ड वाली लाइन है देखिए डबल क्रोशिया की, इसमें हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए, ये हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 9 ट्रिपल क्रोशिया बना के अब देखिए फिर यहाँ पे 1 और 2 दो लाइन छोड़ेंगे और देखिए जो दूसरी और तीसरी लाइन की जो जोड़ है, देखिए जो जोड़ है, इस जोड़ पे हम यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया ऐड करेंगे, बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए, अब फिर से देखिए एक लाइन ये है हमारी डबल क्रोशिया की, फिर एक लाइन ये यहाँ पे, ये तीसरी वाली लाइन देख सकते हैं, ये तीसरी लाइन है, इसमें हम फिर से 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से देखिए यहाँ पे 1 और 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 और 3 के बीच जहाँ जोड़ है वहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, तो यहाँ पे हमारे दो लाइन हमारी रह जाएगी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लास्ट तक बना लिया इतना। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास देखिए 2 डबल क्रोशिया की रो है। तो अब हम ये जो सेकेंड वाली रो है देखिए, इसमें हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब ये देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर गले पे जो इस चेन स्पेस है, ये यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से गले का पोर्शन हो गया। अब देखिए गले पे यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये जो हिस्सा है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे हम सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया इसलिए बनाया क्योंकि हमारी डिज़ाइन यहाँ पे सेट नहीं होगी, काफ़ी छोटी रहेगी। तो देखिए, अब जहाँ पे नया स्टार्ट है, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। अब फिर यहाँ पे भी जैसे हमने इसे बनाया, यहाँ पे दो लाइनें छोड़ के देखिए 1 2 छोड़ेंगे, थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसका देखिए 1 2 स्किप करेंगे और ये दूसरे और तीसरे के बीच में पे हम सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हम गले पे भी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक लाइन छूट गई है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 3, देखिए ये जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे और इसके बाद जो हमारा जितना बचा है इसको छोड़ के यहाँ पे 5 के बीच में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब फिर वापस से ये जो स्पेस है, देखिए ये जो स्पेस है, इसमें हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, जैसे भी हमने बनाया है। देखिए 1 2, तो मैं यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया इस स्पेस में बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे, 5 और 6 के बीच में हम ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
1 2 3 4 5 इस तरह से। और फिर वापस से हम ये जो स्पेस है इसमें हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 5 बचा, यहाँ पे हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फिर से 9 ट्रिपल क्रोशिया इसी स्पेस में हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने फिर से 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पे वापस से देखिए अभी जिस तरह से हमने इस साइड का बनाया उसी तरह से बनाएंगे। एक डिज़ाइन हमारी छूटी थी तो यहाँ पे एक डिज़ाइन छोड़ के हम फिर वापस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पे इस पे बनाया है गले पे, उस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए 2 डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे। तो ये जो गले का पोर्शन है मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जितना गले का पोर्शन है यहाँ पे फिर हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे 1 2 3। फिर यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया के डिज़ाइन बनाएंगे। फिर इस लूप में इसमें हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे, एक के बाद जोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम पूरी जिस तरह से हमने ये इधर का पोर्शन बनाया है वैसे ही हम कंप्लीट बना लेंगे। तो इसे बना लेते हैं। सेकेंड साइड भी कंप्लीट कर लिए। इस तरह से जो है ये हमारी डिज़ाइन बन के आई है। इस तरह से हमारा बन गया है। अब हमें यहाँ से क्या करना है मैं आपको बताऊँ। देखिए अब ये इस तरह से टर्न होंगी। अब देखिए जो ट्रिपल क्रोशिया है इनमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 3 चेन और फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन और फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक सब में मैं आपको एक कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए 1 2 3 3 चेन फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर अब वहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करने के बाद ये जो नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट वाले में हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन नहीं बनाएंगे। देखिए जो 2 जोड़ने वाला हिस्सा है वहाँ पे हमें 3 चेन नहीं बनानी। फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया में हम डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बनाते जाएंगे इसी तरह से जैसे बना है। तो आपको कहाँ तक बनाना है, देखिए जो गले का पॉइंट है, जो गले का पॉइंट है इसमें हमें डोरी बनानी है। फिर एक छोड़ के यहाँ पे हमें डोरी बनानी है। सिर्फ मैं 2 डोरी लगाऊंगी। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो ऊपर से आप काउंट कर लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट जो नेक का जो टर्न पॉइंट है, देखिए इस तरह से ये हमारा गला मुड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोरी बनाएंगे, एक डिज़ाइन छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे। फिर अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो एक छोड़ के आप इसमें बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही डोरी लगा रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन। फिर देखिए नेक्स्ट में हम ये सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये यहाँ तक ऊपर से 3 छोड़ देंगे, यहाँ तक हम बनाते रहेंगे। तो इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए ये हमने बना लिया है। यहाँ पे देखिए नेक से 3 डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो एक में तो हमने जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे 3 और बनाएंगे, 1 2 3। ये पहला वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 ये दूसरा वाला। फिर 1 2 3 और ये तीसरा वाला। ये देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो यहाँ पे जो हमें बनाना है ये हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उतना लंबा आपको ये इसको बना लेना है। तो बना ले रहे हैं। लंबी चैन बनाई है। ये टोटल मैंने 55 चैन बनाई है। इतना लंबा जितना हमें बांधने के लिए आ जाए। तो 55 चैन बनाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। और जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम इसे जोड़ के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम इनकम्प्लीट 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर ये हो गया 2 और फिर हो गया ये 3। ये देखिए 3 हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसे हम जो बंद कर देंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब ये जहाँ हमने बंद किया है इसमें हम इसे इस तरह से देखिए इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए तो ये हमारी एक पत्ती बन गई। हमें 5 पत्ती बनानी है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन। फिर यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1 2 और ये
3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और फिर इसे हम बंद करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, और फिर इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें 5 पत्तियाँ बना लेनी है। ये देखिए ये हमने 5 पत्तियों वाला फ्लावर इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाएंगे। और देखिए इसकी बराबरी पे जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ पे हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे। फिर वापस इसे इस तरह से मीज़र करेंगे। देखिए जितनी लंबे पर आ रहा है यहाँ पे इस पे, तो इस चेन में हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद इसे यहाँ पे इस तरह से हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हम इस यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में ये जितनी चेन बची उतना लंबा हम बना लेंगे इस तरह से। और देखिए अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फोर्थ वाले पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, और फिर इसमें बना लेंगे। तो देखिए अब फिर वापस से जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और इसमें भी जो हमारी 5th वाली जो ट्रिपल क्रोशिया, इसमें हम इसी तरह से ये डोरी बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये डोरी बन जाएगी। तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए ये नेकलाइन पे भी हमने ये इस तरह से डोरी बना ली। अब यहाँ से हमें 3 चेन नहीं बनाना है। यहाँ से जो दूसरी तरफ का गला है हमारा, ये देखिए जो दूसरी साइड का जो नेक पॉइंट है, यहाँ तक अब हमें चेन नहीं बनाना है। यहाँ तक हमें चेन नहीं बनाना है, हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे जितने भी ट्रिपल क्रोशिया हैं सब पे हमें सिर्फ इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए सिर्फ सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो हमारा गले का पॉइंट है, गले के हाफ तक चार ट्रिपल क्रोशिया तक हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हम गले की पॉइंट पर आ गए हैं। देखिए ये गले का सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 4 ट्रिपल क्रोशिया, मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर जैसे हमने इस साइड डोरी बनाई है, देखिए देखिए इस साइड हमने जैसे ये डोरी बनाई है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी अब हम डोरी बना लेंगे। फिर इस पे हम अब यहाँ से डोरी बनाने के बाद फिर हम 3 चेन बनाना शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया 3 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इस पे पूरा 3 चेन सिंगल क्रोशिया 3 चेन सिंगल क्रोशिया 3 चेन सिंगल क्रोशिया 3 चेन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर इस वाले पॉइंट पे डोरी बनाएंगे और जैसे हमने इसे बनाया है उसी तरह से हम इस पार्ट को बना लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं, मगर मैं ये जो नीचे की हमारी बॉर्डर है इसमें भी कंगूरे बनाऊंगी। मुझे सिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको जहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया, यहीं पे हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करना है। 4 और 5 के बीच में आपको 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 8 से 9 बना लेंगे। अगर आपको 8 कम लगेगा तो 9 बना लेंगे। 3 4 के बाद 5। ये देखिए यहाँ पे मैंने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 4 5 के बीच में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये नीचे भी कंगूरे इस तरह से बना लेने हैं। फिर से वापस 4 स्किप करेंगे, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 और 5 के बीच में हम सिंगल क्रोशिया से 8 करेंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया और इसे हम यहाँ पे, चूँकि ये मेरा लास्ट में है तो यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 ही बचा है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे और इसमें ये इस तरह से ऊन निकाल के यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। अब इस ऊन को हम इस तरह से हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हाइड आप कैसे भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आता हो। मैं इसी तरह से हाइड करती हूँ। क्रोशिया से इसी तरह से किया ही जाता है। अभी जो बचा हुआ है इसे हम
इसमें इस तरह से निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा जो कार्डिगन है तैयार हो गया। तो चूंकि अभी ये जो है मोबाइल में अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं आपको इसको पहना के दिखाती हूँ। पहनने पे ये इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका बैक साइड का लुक है। अब मैं आपको इसका फ्रंट साइड का लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसका फ्रंट साइड का लुक और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा है, बनने पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपकी डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।